तो आज मैं करने वाली हूँ पूरे 5,000 की शॉपिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मुझे जाना है मार्केट और करके लानी है अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग। तो सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा धो के रेडी, और उसके बाद चाय रख दी थी इधर। खुशी भी आ गई थी तो खुशी से मैं गपशप मारने में लगी थी। इधर मेरी चाय बन रही थी और उसके बाद फिर मैं गई सीधे अपने माधव को उठाने के लिए। तो ये ब्लॉग था हरेले के टाइम का। तो बहुत पहले का हरेला तब उग ही रहा था, तो यहाँ पर मैंने माधव को भी उठा दिया है और उसके बाद उनको उठा के थोड़ा मैंने उनसे गपशप मारी। तब तक मेरी यहाँ बन गई थी चाय। उसके बाद चाय वाय पी ली मैंने, सासू माँ को भी दे दी। फिर मैं आ गई यहाँ पर कमरों को ठीक करने के लिए। तो सुबह सुबह यही काम होता है, उठो और झाड़ू पकड़ो और लग जाओ अपने घर की साफ़ सफाई में। तो रात को जो भी कपड़े वगैरह फैले रहते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, जो भी फैलावट रहती है वो सब समेटनी होती है। तब तक यहाँ पर खुशी लेके आ गई थी। तब बड़ा कूलर हमारा पुराना काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो ये देखो कूलर तो पूरा सही था, लेकिन उसके आगे का जो हिस्सा था वो गायब था। उसके बाद मैंने नहा के पूजा कर ली थी, पूजा वूजा कर ली, तुलसी का जल चढ़ा था। दोबारा से चाय बन के खुशी लेके आ गई थी। तो यहाँ पर रात की बातें चल रही थी। उसके बाद खुशी और मैं चले गए मार्केट और हमने कुछ ठंडी सड़क में कुछ काम करा हमने फ़ोन का। उसके बाद फिर हम निकल गए हंसते हंसते मार्केट को। कुछ काम यहाँ पर ऐसी बातें याद आ रही थी जिससे कि बहुत हंसी मजाक होती थी। उसके बाद खुशी और मैं चले गए मार्केट। हमने यहाँ पे हम गए शिवम वस्त्रालय के यहाँ पे। तो बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ देखी, काफ़ी सुंदर कलेक्शन थे साड़ियों के। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इससे हाथ पर खुजली लग रही थी। साड़ी तो इतनी सुंदर लग रही थी और मेरे पे काफ़ी अच्छी लग रही थी, जम रही थी। वैसे मैं कोई भी कपड़ा पहनती तो सभी जमता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत साड़ियाँ देखी और उसके बाद कोई भी साड़ी नहीं ली। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे को। यहाँ पर 2-3 साड़ियाँ ट्राई करी मैंने और पसंद तो मुझे बहुत आ रही थी, लेकिन नहीं ली। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे दूसरी दुकान पे, और दूसरी दुकान पर भी हमने साड़ियाँ देखी। तो यहाँ पर हम आए थे, तो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा था सभी भाई लोग बहुत थके हुए से लग रहे थे, नींद जैसे आ रही। तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ नहीं दिखा रहे थे स्वर्ण वस्त्रालय में। तो वहाँ से भी हम निकल गए। उसके बाद फिर मैंने कहा खुशी अब कहाँ जाएँ। तो खुशी ने बोला चलो मम्मी साड़ी महल में जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद थी, बाज़ार में मस्जिद है, तो यहाँ पर काफ़ी सजा रखी थी क्योंकि ईद का भी टाइम चला था। उससे पहले मैंने देखी चप्पलें मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई। फिर मैं उसके बाद हम आ गए सीधे साड़ी महल में। साड़ी महल में से मैंने फाइनली ये वाली साड़ी सिलेक्ट कर ली थी। और उसके बाद मैंने लिए स्टॉल ख़रीदी क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है, तो फेस कवर करने के लिए चाहिए स्टॉल नए। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए पूरी शॉपिंग वगैरह करके साड़ी लेके। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली दुकान पे। तो जहाँ मैं जाती हूँ सीधे सनी की दुकान पे। सनी की दुकान मेरी फेवरेट है, वहाँ पर मुझे सारे सूट अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैंने लिए 2 सूट बढ़िया तरीके से और अच्छे सूट लिए क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा तो कॉटन के सूट तो बनते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर खरबूजा लेने के लिए। तो मैंने बच्चों के लिए भी ले जाना कुछ बनता है, तो यहाँ से खरबूजा लिया। उसके बाद हम निकल गए घर को नहीं निकले अभी हमने और कुछ सामान भी लिया और रात होने लग गई थी। तो खुद से मैं बोलती बहुत रात हो गई, चल घर को। उसके बाद हम घर आके हमने बनाया खाना और एक बार खाना बना के खा लिया। उसके बाद दोबारा खुशी ने बोला मम्मी पुलाव खाना है, तो खुशी ने पुलाव बनाया। और मुझे यहाँ पर अपनी ईजा की बहुत याद आ रही थी क्योंकि ईजा की जो दिए हुए पैसे थे ना बिटौली के, उसी से मैंने आज शॉपिंग करी थी। तो बहुत याद आ रही थी मुझे। तो खाना मैं खा रही थी लेकिन वो गले से नीचे ही उतर रहा था, आंसू की धार मेरे मुँह से आँखों से जो है वो बह रही थी, लेकिन बहुत याद आ रही थी। तो इसी साथ हम करते हैं ब्लॉग एंड।